गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 26 तारीख गुरुवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। खनि उपनिर्देशक घरे टंका पहाड़ मिलिला 4,27,00,000। जड़े कोईला व्यवसायी 30,000 टंका लांच नेबा बेले मंगलवार राति रे कटक सर्कल खनि उपनिर्देशक देवेंद्र महांती को धरिथिला भिजिलेंस। बुधवार तांको घरु टंका पहाड़ ठाब होइतिला। मिलिथिबा 4,27,13,600 टंका को देखि ऑफिसर माने ताटका हो जाइछन्ति। ऑफिसर माने टंका गणिबारे असमर्थ हेबारु टंका गणा मेसिन नो सहायता निया जाइथिला। एहा ओडिशा भिजिलेंस इतिहास रे नगद टंका जबत क्षेत्र रे सर्वकालीन रेकर्ड बोली कुहा जाइछि। प्राय 7 लाख टंकार अलंकार मिलिछि। ऑफिस ड्रॉयर रु नगद 1,20,000 टंका मिलिछि। भुवनेश्वर पहाड़ रे 24 वर्ग फुटर एक विलासपूर्ण 2 महला कोठा ठाब होइछि। राज्यसभा निर्वाचन विज्ञप्ति आज 16 रे भोट। राज्यसभा निर्वाचन पर आज प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। खाली होउथिबा ओडिशार 4टी राज्यसभा आसन पर निर्वाचन हेब। मार्च 5 तारिख पर्यंत चलिब नामांकन दाखल। मार्च 6 रे नामांकन जांच और 9 तारिख प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन। 16 तारिख रे भोट हेब। इतिमध्य काहाकू राज्यसभा प्रार्थी कराजिब बीजेपी कोर कमिटी बैठक रे आलोचना होइछि। केतेक नेताक नाम एथिपाई केंद्रीय कमिटी को पठा जाइछि। विशेषकर चतुर्थ आसन पर सबु दल भितरे टणा ओटरा हेबा स्पष्ट। क्रॉस वोटिंग रो मध्य यथेष्ट संभावना अछि। जेकोसी प्रकारे चतुर्थ आसन को हातेबाकू बीजेपी उद्यम करुछि। टारिफ परे नुआ बोमा फुटाइबे ट्रम्प। शुल्क पालटिजिब आयकर व्यवस्था। कांग्रेसर मिलित अधिवेशन में स्टेट ऑफ द यूनियन अभिभाषण दे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निजर आर्थिक नीतिगुड़ी को दृढ़ समर्थन करिसेंति। शुल्क परे से विश्व में नुआ बोमा पकाइबाकू धमक दैछंति। ट्रम्प दाबी करिसेंति जे अनेक देशरू मिलुथिबा शुल्क समयक्रमे आधुनिक आयकर व्यवस्था पालटिजिब। एहा नागरिकंको उपरू आर्थिक बोझ ह्रास करिब। मु भल पाउथिबा लोकमानंक मुंडरू एक विराट बोझ हटिजिब। शुल्क को निजर सबुठारु बड़ सफलता बोली ट्रम्प कहिसेंति। अमेरिका सह भल चुक्ति करिथिबा देशठारु विपुल अर्थ अणा जाइछि। दशंधि धरी अमेरिका को लुटुथिबा देशगुड़िक एबे शह शह बिलियन डॉलर देउछंति। देश रे मुद्रास्फीति शेष होई प्रचंड अभिवृद्धि घटिछि बोली ट्रम्प कहिसेंति। ट्रम्प आनिले अभियोग ईरान 32,000 लोकों को मारिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संसदर मिलित अधिवेशन को निज 2026 स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण देछंती। कहिसेंती आम देश पूर्वापेक्षा धनी और मजबूत होइछि। अमेरिकार अर्थव्यवस्था पूर्वरु एते द्रुत गति रे आगो को बढ़ी नथिला। 110 मिनिटर भाषण रे से कहितिले ईरान ने लोक माने दरदाम वृद्धि को नै विक्षोभ करुथिबा बेले सरकारक कार्यानुष्ठान ने 32,000 लोकंक मृत्यु घटिथिला। ट्रम्प पुणी भारत पाकिस्तान युद्ध रोकिथिबा नै दाबी करिथिले। से कहिसेंती दुई देश मध्य परमाणु युद्ध होइतांता। एथिरे 3.5 कोटी लोक मरिथांते। मु एहाकू रोकिथिले। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जीवन प्रति विपद थिला, किंतु मु हस्तक्षेप करिबारु ताहा टळिथिला। एहा छडा इस्राएल हमास युद्ध विरति घटना को ट्रम्प निज उपलब्धि भाबे दर्शाइछंती। न्यायिक दुर्नीति अध्याय को नहीं विवाद। अष्टम एनसीईआरटी पुस्तक प्रत्याहृत। न्यायिक दुर्नीति अध्याय थिबा एनसीईआरटी अष्टम श्रेणी पुस्तक को प्रत्याहार कर निया जाइछे। सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत आपत्ति उठाइबा परे एनसीईआरटी ए पदक्षेप नेइछे। एबे पुस्तकरू उक्त विवादीय अंश को हटा जाई पुणी एहाको बिक्री लागि उपलब्ध करा जाई पारे। अष्टम श्रेणी पई उद्दिष्ट सामाजिक विज्ञान पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड द्वितीय भाग रे ए अध्याय रहितिला। अध्यायर शीर्षक द रोल ऑफ द जुडिशियल इन पावर सोसाइटी रहितिला। न्यायपालिका दुर्नीति प्रसंग को एथिरे सामिल करा जाइथिला। विचार व्यवस्था केउ सबु चैलेंजर सम्मुखीन होउची ताहा नै वर्णना करा जाइथिला। एथिसह विचारपतिक अभाव, जटिल न्यायिक प्रक्रिया एवं निकृष्ट भित्तिभूमि आदि जोगु लक्ष लक्ष मामला किभଳି पड़ी रहिछि ताहा नै दर्शा जाइथिला। गत सोमवार पुस्तकटी जारी होइतिला। तेलंगाना बोर्ड परीक्षार्थी लगी बड़ आश्वस्ति मिलिब 5 मिनिटर ग्रेस पीरियड। तेलंगाना सरकार राज्य में हेबाकु थिबा आगामी बोर्ड परीक्षा संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछंती। छात्र छात्री 5 मिनिटर ग्रेस पीरियड घोषणा करिसेंती। ए निष्पत्ति आजिठू आरंभ हेउतिबा मध्यमा परीक्षा और मार्च 14 हेबाकु थिबा एसएससी परीक्षा पई प्रযোज्य हेबो। ग्रेस पीरियड प्रदान करिबा निष्पत्ति अनेक छात्र छात्री पई आश्वस्ति आनिछि, जेउ माने केतक समय ट्राफिक किंबा अनिवार्य कारण जोगु विलंब रे पहुंची थांती।
ଏହା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମୋଟ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲରେ ନାମ ଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଆମେରିକୀୟ ଜନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫାଇଲରେ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ ସଂସ୍ଥାପକ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ନିଜର ଦାତବ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ମସ୍ତବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ କରିବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଟଣାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ବି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 2 ଜଣ ରୁଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାର ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। हेमंत सोरेन को आश्वस्ति ईडी कार्यानुष्ठान ने सुप्रीम रोक। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ आश्वस्ति मिली। प्रवर्तन निर्देशालय तथा ईडी द्वारा दायर अदालत अवमानना मामलें सुप्रीमकोर्ट तांको अंतरीण आश्वस्ति प्रदान करिसेंति। निम्न अदालत को कार्यानुष्ठान उपरे सर्वोच्च न्यायालय रोक लगाई दैछंती। पूर्वरु स्वतंत्र सांसद विधायक कोर्ट हेमंत को सम्मन जारी करथिले। झारखंड हाईकोर्ट मध्य यह समर्थन करी रोक लगाइबाकू मना करि दैथिले। परे मुख्यमंत्री सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। एहा उपरे प्रधान विचारपति सूर्यकांत एवं जस्टिस जयमाल्य बागचीଙ୍କ खंडपीठ ईडी को नोटिस जारी करथिले। विचारपति माने थट्टारे ईडी को कहिथिले जे एहा एक छोट मामला, तुमे अनेक बड़ मामला दायर करिछ, सेगुड़िक उपरे अधिक ध्यान देबा भल। बारामती उपनिर्वाचन सुनेत्रांकु प्रार्थी कला एनसीपी। विमान दुर्घटना महाराष्ट्र पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार को मृत्यु पर बारामती आसन खाली पड़ी। ए निर्वाचन मंडली पर उपनिर्वाचन प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। एपरी समय अजित को पत्नी तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामती लढ़िबाकू जाउछंती। उपनिर्वाचन पर अजित गोष्ठीर एनसीपी सुनेत्रा को प्रार्थी घोषणा करिछि। दलर कोर कमिटी बैठक रे ए निष्पत्ति निया जाइछि। एही बैठक रे उपनिर्वाचन लढ़िबाकू सुनेत्रा को अनुरोध करा जाइथिला। से मध्य एथिरे राजी होइतिले। अन्यपटे उपनिर्वाचन पर भोटर तालिका संशोधन निमंते निर्वाचन कमिशन कार्यसूची घोषणा करिसेंती। केवल चलित वर्ष जानुआरी सुधा पंजीकृत भोटर माने एही उपनिर्वाचन में भोट दे पारिबे बोली कहिसेंती। मार्च 10 रे चिठा तालिका प्रकाश पर उपनिर्वाचन घोषणा हेबो। बिहार और पश्चिमबंगर किछि अंश को काटी गठन हो पारे केन्द्रशासित अंचल। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह 3 दिनिया बिहार गस्तरे पहुंची। एही समय से सीमांचल रही सीमांत जिलागुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था एवं विकास कार्यर समीक्षा करेंगे। अनुप्रवेश उपरे मध्य विस्तृत आलोचना हेबो। शाहଙ୍କ ए गस्त को नहीं आरजेडी बड़ दाबी करिछि। आरजेडी विधायक रणविजय साहू कहिसेंति जे सीमांचल एवं बंगलार किछि अंश को काटी केन्द्रशासित अंचल करबाकू प्रस्तुति चलीछि। एहा निष्पत्ति नेबाकू अमित शाह बिहार आछंती। जदि एपरि हुए तेबे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं आमर गुरुत्वपूर्ण भोट बैंक कटिजिब। बीजेपी केन्द्रशासित अंचल गठन करी पश्चिमबंग निर्वाचन में लाभ नेबाकू चाहुछि। अनुप्रवेश को एक प्रसंग करी केन्द्रशासित अंचल करबाकू प्रयास करुछि। पाकिस्तान ने चांचल्य नकली आईन डिग्री रे 5 वर्ष हाईकोर्ट विचारपति। पाकिस्तान चांचल्यकर मामला सामना को आसी। जड़े व्यक्ति नकली आईन डिग्री रे 5 वर्ष पर्यंत इस्लामाबाद हाईकोर्टर विचारपति भावे कार्य करिबा परे धरा पड़िछंती। एते वर्ष हैला तांको पाखरे नकली आईन डिग्री थिबा केही जानि पारि नथिले। बेधड़क भावे से कार्य करि चलिथिले। प्रारंभରୁ उक्त व्यक्तिଙ୍କ आईन डिग्री खारज करि दिया जायथिला। तेणु हाईकोर्ट विचारपति भावे तांकर नियुक्ति मध्य अवैध थिला। रिपोर्ट अनुसार इस्लामाबाद हाईकोर्ट सोमवार 116 पृष्ठार राय जारी करी विचारपति तारिक महमूद जहांगीर को पदरु हटाई देथिले। से 2020 डिसेम्बर रे विचारपति नियुक्त होइतिले। मात्र गत वर्ष सेप्टेम्बर रे तांकु विचारपति भावे न्यायिक दायित्व ग्रहण करिबारु बारण करा जायतिला। ब्राजिल बन्या विभीषिका 30 मृत। ब्राजिल दक्षिण पूर्व राज्य मिनास गेरेस रे सोमवार संध्यारे प्रबल वर्षा जोगु आसीथिबा बन्या एवं भूस्खलन कारणरू अति कम 30 जन प्राण हराइछन्ते। मृतक मध्यरु अधिकांश जुइस दे फोरा सहरर। सेठारे 18 जन प्राण हराइथिबा बेले उबा सहर रे 12 जनकर मृत्यु घटिछि। प्राय 40 जन निखोज अछन्ति। सेमानंक संधान लागि
उद्धार अभियान जारी रही। सेहिभଳି उभय सहर में अनेक घर भुशुड़ी पड़ी। केवल जुइज दे फोरारे प्राय 440 टी घर भांगी। स्थानीय प्रशासन लोकों को अस्थायी बासगृह एवं रिलीफ सामग्री जोगाई। जुइज दे फोरा मेयर सेठारे 3 दिन व्यापी शोक घोषणा करिसेंती। राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा जुइज दे फोरारे स्टेट ऑफ कालामिटी घोषणा करिसेंती। इंडिगो विमान रे 5 घंटा अटकिले 200 यात्री। चेन्नईरू सिंगापुर अभिमुखे जिबाकु थिबा इंडिगो विमान 6-1025 मंगलवार वैषयिक त्रुटि जोगु प्राय 5 घंटा विलंबित होइतिला। फଳରେ विमाନରେ ଥିବା 200 ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଭୋକ ଶୋଷରେ ରନୱେରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। असंतुष्ट ଯାତ୍ରୀ माने विमान कर्मचारी उपरे विरक्त होइतिबार एक वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होउछि। जणे यात्री विमान मध्यरे बारंबार एसी ऑन ऑफ होइतिबारु श्वासक्रिया रे समस्या होइतिबा अभियोग आनिथिले। एपरिकी पायलट मध्य ड्यूटी समय शेष होई जाइथिबा कही विमानरू ओह्लाई जाइथिबा से दर्शाइथिले। तेबे इंडिगो पक्षरु कहा जाइछि विमानटी मंगलवार सकाळ 7:30 मिनिट रे सिंगापुर अभिमुखे उड़ाण भरिबार थिला। यात्री माननकु घंटाए पूर्वरु बोर्डिंग लागि अनुमति मिलिथिला। इतिमध्यरे पायलट विमानर क्याबिन तापमात्रा सामान्य अधिक थिबा लक्ष्य करी इंजीनियरिंग टीम को सूचित करथिले। एथिजोगु उड़ाण विलंबित होइतिला। सुप्रीमकोर्ट को टिप्पणी एडमिट कार्ड एकक परिचय पत्र होई परिबनी। पश्चिमबंग भोटर तालिकार स्वतंत्र व्यापक संशोधन बा एसआर बेले दशम किंबा माध्यमिक परीक्षार एडमिट कार्ड को एकक वैध परिचय पत्र भाव स्वीकार करा जाय परिबो नै। एहाकू केवल सहायक दस्तावेज विवेचना करा जिवो। मार्कशीट सहित दियागले ही एडमिट कार्ड को वैध प्रमाणपत्र भाव ग्रहण करा जाय परिबो। सुप्रीमकोर्ट बुधवार ए संक्रांत मामलार सुनानी बेले ए टिप्पणी दैछन्ति। वरिष्ठ वकील डीएस नायडू सुप्रीमकोर्ट को सम्मुखरे ए प्रश्न उठाइतिले। परिचय पत्र भाव अष्टम श्रेणीर एडमिट कार्ड को व्यवहार करा जाय पारिबो कि बोली से पचारिथिले। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची खंडपीठ कहिथिले अष्टम श्रेणीर मार्कशीट परिचय प्रमाणपत्र पाई मान्य दस्तावेज गुड़िकरे सामिल रही। केवल यह स्पष्ट करबा पाई एडमिट कार्ड सहायक दस्तावेज भाव निया जाय पारिबो। 2025 रे भारत छाड़िछन्ति 3500 धनी। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट मुताबक गत वर्ष भारत 3500 धन कुबेर अन्य देश को पलाइछन्ति। अनुमान करा जाय गत वर्ष समग्र विश्व में 1,42,000 धनी निज देश परित्याग करिछन्ति। धनीक देश परित्याग रे भारत तृतीय स्थान रे रहिछि। एही तालिका रे प्रथम स्थान रे रहिछि ब्रिटेन। गत वर्ष ब्रिटेन मोट 16,500 धनी देश छाड़ी दैछन्ति। एहा पूर्वरु 2024 रे भी 10,800 धनी ब्रिटेन को अलविदा कहिथिले। ब्रिटेन परे चीन रु सबुठु अधिक धनी अर्थात 7,800 धनी अन्य देश को चली जाइछन्ति। भारत तालिका रे तृतीय स्थान रे रहिछि। दक्षिण कोरिया रु 2400, रूस रु 1500, ब्राजिल रु 1200, फ्रांस रु 800, स्पेन रु 500, जर्मनी रु 400 एवं इस्राएल रु 350 धनी स्थानांतरित होइछन्ति। तेबे यूएई रे शून्य टिकस थिबारु गत वर्ष समग्र विश्व रु 9,800 धनी यूएई रे अवस्थापित होइछन्ति। अमेरिका को जाइछन्ति 7,500 धनी। अमेरिका रे बड़ झड़ 11,000 विमान उड़ाण रद्द। अमेरिका रे प्रबल पवन सांगकु बरफपात हेबा जोगु विमान बंदर गुड़िकर रनवे प्रभावित होइछि। एहा फଳରେ विमान उड़ाण बाधाप्राप्त होइछि। रविवार रु मंगलवार पर्यंत अमेरिका रे मोट 11,055 रु अधिक उड़ाण रद्द होई जाइछि। केवल मंगलवार 5,700 उड़ाण मध्य रहितिला। बरफ झड़ जोगु उत्तर पूर्व राज्यगुड़िक अधिक प्रभावित होइछि। एठारे 6 लाख रु अधिक घर को बिजुली जोगाण ठप हो जाइछि। एहा छड़ा द बोस्टन ग्लोब निज 153 वर्षर इतिहास रे प्रथम थर पई संवादपत्र छापी पारि नाही। कारण कर्मचारी माने प्रिंटिंग प्रेस निकट रे पहुंची पारि नथिले। भीषण बरफ झड़ को दृष्टि रे रखी अनेक राज्य रे जरूरी परिस्थिति घोषणा करा जाइछि। पीयूष गोयल कहिले राहुल विदेशी शक्तिर काठ कंढेई साजिछन्ति। केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बुधवार लोकसभा रे विरोधी दल नेता राहुल गांधी को घेरिछन्ति। राहुल एवं तांको दल देश विरोधी शक्ति हाथ में काठ कंढेई साजिथिबा से अभियोग आनिछन्ति। बीजेपी मुख्यालय रे सांबादिक सम्मेलन में गोयल कहिछन्ति राहुल देश एवं दुनिया सामने राजनीति रे एकछत्रवादी अभिमुख्य पोषण करिछन्ति। से विदेशी शक्ति, भारत विरोधी संगठन एवं भारत विरोधी सरकार काठ कंढेई मात्र। से एवं दल देशर प्रगति को अस्थिर करने को संकीर्ण राजनीति करुछन्ति। राहुल नकारात्मक राजनीतिर प्रतीक पालटिछन्ति। से देशवासी हित को संपूर्ण भावे बाजीरे लगाउछन्ति। बोधहुए सेमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता, नुआ भारत, उद्यमान अर्थनीति को सही पारु नांती। सेथि जोगु बारंबार मिछ कथा कही देश हित बुझामणा करुछन्ति।
विपदरे भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति सोलार पैनेल उपरे लगाइले 126% शुल्क। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे पुणी चाप प्रयोग करिसेंती। एहाकु नै अमेरिका भारत वाणिज्य चुक्ति विपदरे पड़िछे। ट्रंप सौर उपकरण आमदानी उपरे 126% प्रारंभिक शुल्क लागू करने निष्पत्ति नेछंती। अमेरिका वाणिज्य विभाग एही शुल्क लागू करिछे। अमेरिका भाबुची जे भारत घरे सौर पैनेल उत्पादन को अनुसूचित भावे रिहाती देउछे। एहा फलरे भारतीय उत्पाद गुड़िक अमेरिकीय निर्मातांक तुलन में सस्ता हो जाउछे। एहा सहित विभाग इंडोनेशिया पई 86 रु 143% एवं लाओस पई 81% प्रारंभिक शुल्क धार्य करिछे। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति पई ढांचा चूड़ांत हेबार किछि सप्ताह परे एही निष्पत्ति आसीछि। राजस्व कमिले मध्य एआई व्यवहार कर कर्मचारी को टीसीएस र परामर्श। देशर बृहत्तम आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज निज कर्मचारी मानकु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहार करने को उत्साहित करिछि। टीसीएस सीईओ के कृतिवासन कहिचंती जे कंपनीर आय बा राजस्व कमिले मध्य कर्मचारी माने एआई व्यवहार करी ग्राहक मानकु शीघ्र उन्नत एवं कम खर्चरे सेवा प्रदान करबा उचित। मुंबई रे नास्कम रो एक कार्यक्रम रे जोगदेई से स्पष्ट करिसंती जे एआई द्वारा चाकरी हराइबार कोनोसी भय नाही, बरं एहा व्यवहार करबा द्वारा अधिक सुजोग सृष्टि हेबो। अन्यतम आईटी कंपनी विप्रो मध्य विश्वास करे जे एआई जोगु आगकु नूतन नियुक्ति सृष्टि हेबो। सूचनायोग्य जे एआई जोगु आईटी सेक्टर रो पारंपरिक मॉडल प्रभावित हेबार आशंका निवेशक माने चिंतित अछंती। फलस्वरूप चलित मासरे आईटी क्षेत्रर व्यापक क्षति होईछि एवं निफ्टी आईटी इंडेक्स 21% खसी जाइछि, जहाँकि गत 23 वर्ष मध्यरे सबुठु बड़ ह्रास। शेयर बजार रे सामान्य वृद्धि। बुधवार दिन भारतीय शेयर बजार रे उत्थान पतन देखिबाकू मिलिछि। प्रारंभिक वृद्धि सत्ते शेष बेलकू निवेशक माने निजर लाभ आदाय करबा फलरे सूचकांक सामान्य वृद्धि सह बंद होईछि। बीएसई सेंसेक्स 50.15 पॉइंट वृद्धि पाई 82,266.07 रे एवं एनएसई निफ्टी 57.85 पॉइंट बढ़ी 25,482.50 बंद होईछि। बुधवार कारोबार रे एचसीएल टेक, टाटा स्टील, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा एवं मारुति सुजुकी भली कंपनी गुड़िक लाभरे रहितिबा बेले रिलायंस, एसबीआई और आदानी पोर्ट्स क्षति सहिचंती। अमेरिका एवं एशियार अन्यान्य बजार रे सकारात्मक वृद्धिर प्रभाव भारतीय बजार उपरे मध्य पड़िथिला। अन्य पक्षरे अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंकार मूल्य 1 पैसा ह्रास पाई 90.96 रे स्थिर रहिछि। सेहिपरि अशोधित तैल दर बैरेल पिछा 70.67 डॉलर रहिछि। एनएसई रो नुआ प्लाटफॉर्म एबे विदेशी शेयर बजार रे विनियोग करि परिबे भारतीय। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज एहार नूतन ग्लोबल एक्सेस प्लाटफॉर्म माध्यम रे भारतीय निवेशक मानकु आगामी 6 मास मध्यरे 30 रु अधिक अंतर्जातीय शेयर बजार रे ट्रेडिंग करिवार सुजोग देबाकू जाउछे। प्रथम पर्याय अमेरिका बजार पई ए सुविधा आरंभ होई सारिछि। एही प्लाटफॉर्म रो मुख्य विशेषता हेउचे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। एहा द्वारा निवेशक माने निज इच्छा मुताबक कम पुंजी रे एप्पल भली दामी विदेशी कंपनी रो शेयर रो एक छोट अंश मध्य किनि परिबे। आरबीआई रो नियम अनुसार जड़े निवेशक वर्ष को सर्वाधिक 2.5 लाख डॉलर पर्यंत निवेश करि परिबे। ए निवेश केवल डॉलर रे हेबो एवं एठारे केवल इक्विटी एवं ईटीएफ किना जाय परिबो। एथिरे क्रिप्टो बा डेरिवेटिव्स को अनुमति दिया जाय नै। निवेशक माने आधार एवं पैन कार्ड व्यवहार करी मात्र किछि सेकेंड रे डिजिटल केवाईसी करी सुविधा लाभ उठाई पारिबे। अनिल अंबानी घर अटैच मूल्य प्राय 3,716 कोटी टंका। प्रवर्तन निर्देशालय पक्षरु बुधवार रिलायंस ग्रुप अध्यक्ष अनिल अंबानी को मिली बड़ झटका। बेआईन अर्थ कारोबार निरोधी आईन अधीन रे अंबानी घर आबोड को अटैच करिछि ईडी। एहार मूल्य 3,716 कोटी टंका हेबो बोली कुहा जायछि। एई घर 66 मीटर उच्चता, एथिरे 16टी महला रहिछि। मुंबईर पाली हिल अंचल रे एहा अवस्थित। 66 वर्षीय अंबानी द्वितीय पर्याय जेरा पई फेडरल जांच एजेंसी आगरे हाजर हेबार आशा करा जाउछि। से प्रथमे 2025 अगस्ट रे ईडी आगरे हाजर होइतिले। पीएमएलए अधीन रे तांकर बयान रेकर्ड करा जायतिला। नुआ निर्देश ए मामला रे अटैच होइतिबा मोट संपत्तिर मूल्य पाखापाखि 15,700 कोटी टंका होई जायछि। बिल्डेस्क
କିଣିବ ୱାର୍ଲଡଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ। ଭାରତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ୱାର୍ଲଡଲାଇନ୍ର ଭାରତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ଇକ୍ୱିଟି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 70.8 ନିୟୁତ ଡଲାର ରହିଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହିତ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ୱାର୍ଲଡଲାଇନ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ୟୁରୋପରେ ଥିବା ନିଜ ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୱାର୍ଲଡଲାଇନ୍ ନିଜର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2026 ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ୱାର୍ଲଡଲାଇନ୍ର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଲାଭ ଉଠାଇ ଭାରତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 61 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 61 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 168 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ସର୍ବାଧିକ 47 ରନ୍, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର 32 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ମହିଶ ତୀକ୍ଷଣା ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 169 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ କେବଳ 107 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ସର୍ବାଧିକ 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 27 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେ ସହ ଭାରତ ସୁପର 8 ଲଢ଼େଇ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁରୁବାର ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ଚେନ୍ନାଇ ଏମ୍ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାତି 7ଟାରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ସୁପର 8ରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ 76 ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିକଟରୁ ହାରିଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟ 107 ରନ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ନିକଟରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫର୍ମରେ ନଥିବା ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଗତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଉପଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଇସିସି ଟି20 ମାନ୍ୟତାରେ କିଶନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଶୀର୍ଷରେ ଅଭିଷେକ। ଆଇସିସି ଟି20 ମାନ୍ୟତା ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଶନ କିଶନ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଅବନ୍ନତି ହୋଇଛି ଓ ସେ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ଭାରତର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ 7ଟି ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ସେ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତୃତୀୟ ଓ ଶିବମ ଦୁବେ ସପ୍ତମରେ ରହିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୋଲର ନୟାନ୍ତ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଅଭିମୁଖେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ହୁବୁଲିରେ ଘରୋଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଚଳିତ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାଟର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମିଳିତ ସଫଳତା ବଳରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଜମ୍ମୁ ବୁଧବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ସୁଦ୍ଧା 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 527 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଜମ୍ମୁ ପାଳିରେ 5ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ ଗୋଟିଏ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁଭମ ପୁନ୍ଦିର ସର୍ବାଧିକ 121 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସନ 88, ଅଧିନାୟକ ପାରସ ଡୋଗ୍ରା 70, ଅବଦୁଲ ସମାନ 61, କନ୍ୟା ୱାଧୱାନ 70, ସାହିଲ ଲୋତ୍ରା ଅପରାଜିତ 57 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସଫଳ ବୋଲର ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମାତ୍ର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୋଲର ବୁଧବାର ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବଧିର ଏସିଆ କପ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଚମ୍ପିୟନ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବଧିର ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 144 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଗିମାଦୁ ମାଲକମ ସର୍ବାଧିକ 62 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯଶବନ୍ତ ନାଇଡୁ 3, ସାଇ ଆକାଶ 2 ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର 52 ରନ୍ ସହାୟତାରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ओडिया खेलाड़ी संतोष कुमार महापात्र 43 रन करथिले। ऑलराउंडर प्रदर्शन लगी साई मैच रो श्रेष्ठ खेलाड़ी होइतिले। सेहिभଳି श्रीलंकार मालकम टूर्नामेंट रो श्रेष्ठ खेलाड़ी पुरस्कार पाइथिले। चैंपियन भारतीय दल को ट्रॉफी सह 2 लाख रनर्स ऑफ श्रीलंका को 1 लाख टंका पुरस्कार दिया जायथिला। एफआईएच प्रो लीग भारत को प्रतीक्षित विजय भेटिदेले शिलानंद। चलित एफआईएच प्रो लीग रे भारतीय पुरुष हॉकी दल प्रतीक्षित विजय हासिल करिछि। बुधवार होबार्ट रे खेला जाइथिबा मैच रे भारत शूटआउट रे 3-1 गोल ले घरे ऑस्ट्रेलिया को परास्त करिथिला। निर्धारित समय मध्य मैच 1-1 गोल ले बराबर रहितिला। फल शूटआउट रे फलाफल निर्णय करा जाइथिला। भारत रे प्रतीक्षित विजय रे ओडिया खेलाड़ी शिलानंद लाक्रा प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। से निर्धारित समय रे गोटिए शूटआउट रे आउ गोटिए गोल देइथिले। चलित प्रो लीग रे भारत 5 पराजय 2टी शूटआउट पराजय और गोटिए शूटआउट विजय 4 पॉइंट पाई अष्टम स्थान में रही। भारत एवं जून 14 रु रोटेरडाम रे घरे नेदरलैंड्स और जर्मनी विपक्ष में खेलिबार कार्यसूची रही। जादव जी की लव स्टोरी चलचित्र विरोध में दायर आवेदन सुप्रीम कोर्ट रे खारज। जादव जी की लव स्टोरी चलचित्र विरोध में दायर आवेदन को सुप्रीम कोर्ट खारज करिसेंते। एही फिल्म एक निर्दिष्ट जाति को नकारात्मक भावे चित्रण करा जायतिबा आवेदनकारी दाबी करथिले। सुप्रीम कोर्ट तांकु कहितिले जे फिल्म नाम को नहीं आपणकर आपत्ति रहिछि, तेबे यह कौनसी जाति को नकारात्मक दृष्टि रे चित्रण करूनाई। घुसखोर पंडित फिल्म विषय उल्लेख करी कोर्ट कहिसंती जे एही मामला भिन्न, कारण एथिरे गोटिए जातिर सदस्य को दुर्नीतिग्रस्त भावे चित्रण करा जाउथिबा भଳି लागुछि। एही फिल्मर कहानी काल्पनिक, एथिरे एते आपत्ति उठाइबा ठीक नुहे। केवल संदेह को आधार करी एक चलचित्रर नाम को असंवैधानिक घोषणा करा जाई पारिबो नाही बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसंती। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।